प्रोफेसर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शिवलिंग क्या है। शिवलिंग के बारे में जैसी कि सामान्य मान्यता है कि जो ऊपर पिंडी बनी हुई है वो शिव जी का लिंग है और नीचे जलहरी वो उसको रखा जाता है और जो एक योनि के रूप में मानी जाती है, तो इस प्रकार से लिंग को योनि में रखा गया है। पर वास्तविकता ये नहीं है। उसका जो ये अर्थ सीधा सीधा ले लिया जाता है, ये बड़ी भ्रम की स्थिति है। हमारे संस्कृत भाषा में जो लिंग शब्द है, लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह किसी चीज़ का। जैसे कहा गया, हिंदी भाषा व्याकरण पढ़ते हैं प्रारंभ से ही, तो जब बताया जाता है कि जेंडर कौन सा है, लिंग कौन सा है, तो उसमें क्या बताया जाता है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो पुल्लिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का प्रतीक, नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तुओं का प्रतीक। अब अगर हम लिंग को शीशन से लेंगे या इंद्रिय से लेंगे, तो आप बताइए फिर स्त्रीलिंग में लिंग का क्या अर्थ लेंगे और नपुंसक लिंग में क्या लेंगे? तो ऐसा अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है प्रतीक। तो लिंग जो है वो प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। अब शिव का प्रतीक का क्या हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा? अपनी हिंदू धर्म जो सनातन धर्म प्रारंभ से चला आ रहा है, तो प्रारंभ में वेदों पर आधारित जो है यज्ञ हुआ करते थे, मंत्रों का उच्चारण होता था, लोग तपस्याएं करते थे। तब उसमें मूर्ति पूजा का रिवाज नहीं था। कब मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई नहीं कहा जा सकता, लेकिन मूर्ति पूजा लोगों को बड़ी सहज पूजा की विधि लगने लगी। इसमें परिश्रम कम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। तो आपने जल्दी से पूजा किया, आरती घुमाई, दिया घुमाया, हो गया काम, फूल पत्ती चढ़ा दी, पूजा हुई। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ बन गई। तो हमारी जितनी देवी देवताओं की कल्पना हुई, तो उनके सबके किसी न किसी रूप में चित्र बना दिए गए। 250 साल पहले राजा रवि वर्मा नामक एक बहुत अच्छे चित्रकार हुए। उन्होंने विदेशी चित्रकला का अध्ययन किया, भारतीय चित्रकला का अध्ययन किया, और उन्होंने जो है अब देवी देवताओं के अपनी कल्पना से बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए। और वो जो चित्र बनाए, चूँकि पहले उस प्रकार के चित्र कभी उपलब्ध नहीं थे, अगर थे भी तो कहीं भित्ति चित्रों में होंगे, कहीं किसी प्रकार से यहाँ वहाँ बने होंगे, मूर्तियों में थे, तो कोई उतनी सुंदरता उनमें नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने चित्र बनाए और जो उन्होंने रंग रंगे अपनी कल्पना से, वो ऐसे लोगों के मन में बस गए कि अब हम जब दुर्गा जी की कल्पना करेंगे तो जो चित्र उन्होंने बनाया है उसी को हम मानते हैं, और उसी को थोड़ा सा हेर फेर करके बाकी चित्रकार भी उसी को बनाते चले गए। तो हर एक भगवान के लिए, देवता के लिए इस प्रकार की स्थिति हुई। लेकिन जो पार ब्रह्म है, जो इन सबसे भी ऊपर है, तो जो परम ब्रह्म है वो निराकार है। हर एक धर्म, दुनिया का हर एक धर्म ये मानता है कि जो परम शक्ति है, परम शक्ति निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, गोल है, काला है, सफ़ेद है, पीला है, नीला है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। उन्होंने एक शक्ति है, और शक्ति का हमको आभास क्यों करना पड़ा? ईश्वर का आभास, हमको ईश्वर की कल्पना अवधारणा क्यों अपने पास सामने प्रस्तुत करनी पड़ी? क्योंकि इतनी महान सृष्टि है। अब इतनी सृष्टि का कोई तो निर्माता होगा, कोई नियंत्रक होगा, कोई संहारक होगा, तो कौन हो सकता है? सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, तो उसको हमने ईश्वर कहा। तो जो ईश्वर पारब्रह्म है, तो हर एक धर्म नहीं मानता है। अब निराकार की जो है उपासना करना, अपने मन में ध्यान लगाना एक बड़ा दुरूह कार्य है। तो हिंदू के साथ समझते ये है कि वो बिना मूर्ति के पूजा करने में बड़ी असुविधा का अनुभव करता है। तो उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि निराकार का क्योंकि कोई आकार नहीं है, कोई नाक कान मुंह का कुछ अता पता नहीं है, तो उन्होंने पिंडी बना दी। और पिंडी कैसी बनाई? अंडाकार। अब अंडाकार क्यों? आप देखिए, पक्षियों के जो हैं वो अंडे दीर्घवृत्तीय गोल नहीं होते, दीर्घवृत्ताकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सृष्टि है, हमारे जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो भी उसी दीर्घवृत्त में करते हैं, अंडाकार मार्ग पे करते हैं। फिर हमारी जो आकाश गंगाएँ हैं वो सारी उसी प्रकार के मार्ग पे चलती हैं। और जो परमाणु के अंदर, निर्जीव वस्तु परमाणु के अंदर जो है, जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, नाभिक होता है, तो उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दीर्घवृत्तीय मार्ग में जो है गति करते हैं। तो एक दीर्घवृत्तीय थी, इस प्रकार एक अंडाकार उसको आकृति दी गई। अब अंडाकार आकृति दे दी, अब उसको रखें कहाँ? मूर्ति बनाई आपने, रख दी, फोटो बनाई, चित्र बनाया, उसको टांग दिया,
दीवार से टिका के रख दिए फोटो फ्रेम करा करके। अब इसको नकार को कैसे रखेंगे, वो तो रख भी नहीं सकते, तो उसके लिए फिर आधार बनाना पड़ा, तो आधार वो हमारी गिलहरी है। अब तो इस प्रकार से ये आपको लिंग का समझ में आ गया कि ये उस परम ब्रह्म का प्रतीक है। अब बात आई गिलहरी की, तो योनि की बात आई। तो योनि का मतलब यही नहीं होता कि जिसको समझा जाता है कि हाँ भाई ये स्त्री योनि है या इस प्रकार से। क्यों, हमारे जो यूँ कहा गया है कि जो जीव है वो अलग अलग रूप धारण करता है, कीट पतंगे से लेकर के, नाली के कीड़े से लेके, और तमाम सारे जानवर हो गए, जंगल के हो गए, पालतू हो गए, और विकास कहाँ तक, मानव तक उसका हुआ। और फिर जो वृक्ष पौधे हैं उनमें भी जीव है, वो भी जीवित के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब इनमें जो एक अनेक रूप हैं, तो ये अनेक रूप में ये क्या है, ये योनियाँ कहलाती हैं। जो हमारी संस्कृत चली आ रही है, हम इन्हीं को योनि कहते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। अब 84 लाख हैं कि 84,000 हैं कि 8400 हैं, अब ये हमारे उसका चर्चा का विषय नहीं है, पर कई योनियाँ हैं, ये तो हम भी जानते हैं। फिर आप देखिए, जब योनि की बात करते हैं तो आप देखिए, जब हिंदुओं में विवाह होता है तो वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है, तो उसमें योनि भी एक गुण होता है। तो जो योनि गुण होता है, तो अगर कोई पंचांग आपके पास हो, किसी भी ज्योतिष का हो, किसी भी संस्था का हो, तो आप उसमें देखेंगे जो गुण मिलान के दिया रहता है, योनि दी रहती है। तो जो वर की योनियाँ है वही कन्या की योनियाँ है। तो वर की योनियाँ, तो अब उसमें क्या है, मूषक, चूहा, मारजार, बिल्ली, श्वान, कुत्ता, है ना, हिरन, भैंस, महिष, अश्व, गज, सिंह। तो ये तमाम सारे जो हैं उसमें योनियाँ होती हैं। और इसी पर यही योनियाँ जो हैं वो कन्या में भी होती हैं। अब इन दोनों को मिलाया जाता है कि इसकी कौन सी योनि आ रही है ज्योतिष कुंडली के हिसाब से, इसकी कौन सी आ रही है। तो अब जैसे एक जो है शेर है और एक हिरन है, तो कैसे पटेगी उनमें। एक कुत्ता है और हिरन है, तो खाएंगे एक दूसरे को, कैसे पटेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जो भी कुंडली मिलाने का ये पंडित का काम है। तो एक वो स्थिति है। तो अब आप बताइए कि अगर योनि की बात करेंगे, तो कन्या की योनि की बात करेंगे, तो वर की योनि का मतलब क्या निकला। तो योनि का ये मतलब नहीं, योनि का मतलब शारीरिक रूप कैसा है। तो वो जो योनियाँ हैं, तो उस योनि में ब्रह्मांड को रखा गया है। ये परम ब्रह्म की जो प्रतीक है, इसको रखा गया। तो क्या स्पष्ट करता है हमको, क्या इस संकेत करता है ये कहता है कि जो ब्रह्म है उसी का तेज सारे जीवों में, सारी प्रकृति में उसी का तेज विद्यमान है, उसी में वही रखा हुआ है। उसी के कारण सारी चेतना है, उसी के कारण सारी सृष्टि है। तो जो शिवलिंग है, तो शिव जो है, तो शिव को हम महादेव, महेश, रुद्र, ये अनेक नाम उनके भी हैं, पर जो ये शिव की बात है ये परम ब्रह्म की है, ये ध्यान रखिए। और जो महेश है उनकी स्पष्ट चित्र आपके सामने है। आप भी जानते हैं कि शिव शंकर मुझे बोलते हैं, हम शंकर जी बोलते हैं, तो उनका एक स्पष्ट चित्र है, उसमें कोई संदेह की कोई कारण नहीं उत्पन्न होता। तो ये जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हम किसको जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पित करते करते परम ब्रह्म को करते हैं, और इस रूप में हम उनको पूजा उपासना करते हैं। अब ये दूसरी बात है कि वो उनके साथ में आ गया। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने की है कि जो परम ब्रह्म है, जब उनको ये होता है कि हाँ अब हमको सृष्टि का संचालन करना है, तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करते हैं। और जब उत्पन्न करते हैं तो अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं, तो उनकी शक्ति ही आद्या शक्ति है, वही अम्बे है, वही जगदम्बे है, महामाया है, जो है वो वही जो है सब कुछ है। और वही जो आप सृष्टि देख रहे हैं, ईश्वर को आप ब्रह्म को नहीं देख सकते, पर ब्रह्म की रचना को देख सकते हैं। किस रूप में, सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, तो उस रूप में तो आप उसको देख सकते हैं। हमको भी बनाया, सारी सृष्टि को भी बनाया, तो ये भी रहती है, तो उनको बनाया। और ये है कि भाई अब आप इसमें से ये जो आगे जो है सृष्टि का चलना है, जीव जंतु होने, जो कुछ होने, उनका विकास करना है। तो इसीलिए आप देखिए, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, या आप ये देखेंगे समाधिस्थ हो जाते हैं। हम उपासना करते हैं तो उन देवी देवताओं के लिए समाधि लगाते हैं, उनके मंत्र जपते हैं। वो किसकी जपते हैं, वो परम ब्रह्म की करते हैं, जिसको मैंने आपको बताया निराकार है, और जिसको हम शिवलिंग के रूप में जिसकी पूजा करते हैं। तो हमको इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम परम ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, और उसका किसी प्रकार से भी अन्य तरह से उसको लेने का कोई औचित्य नहीं है। आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल में आपको विभिन्न विषयों पर
बहुत अच्छी अच्छी बातें प्राप्त होंगी, आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, आपको आनंद भी प्राप्त होगा। और जो है आप इसको देखिए भी और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।